हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। यस, एक छोटा सा वीडियो बनाना था मुझे, अपने चैंपियंस को ये चीज़ इन्फॉर्म करना था रिगार्डिंग द समंदर मंथन बैच। ओके, समंदर मंथन बैच के काफ़ी क्वेरीज आ रहे थे और हमारी टीम को प्रॉब्लम हो रही थी एक एक चीज़ समझाना। तो आई थॉट कि एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए जहाँ पे मैं आपको समंदर मंथन बैच से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये जो समंदर मंथन और वोकेबलरी का जो बैच है ये सबसे, और मुझे लग रहा है कि समंदर मंथन बैच को स्टार्ट करना वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। ओके, और नाम भी बहुत अच्छे से, अचानक से ये नाम क्लिक कर गया कि समंदर मंथन वो कैब। और ये नाम भी आप ही लोग के थ्रू आया। आप लोग बोलते हो ना कि मैम समंदर, वो कैब तो समुद्र है। ओके, एक समंदर की तरह है, ओशन है, कहाँ से कितना याद करें, ये तो इनफाइनाइट है, खत्म खत्म नहीं होता। तो मैंने डिसाइड किया इस ओशन से वो सारे वर्ड्स मंथन करके वो अमृत निकालना है जो एग्जाम्स में आता है। ठीक है, तो आज मुझे इस वीडियो में समंदर मंथन बैच से रिलेटेड आपको अपडेट देना था। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो समंदर मंथन बैच है इसका नया अपडेटेड बैच आया है। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, अपडेटेड बैच ऑफ समंदर मंथन ऑफ वोकैबुलरी। ठीक है, ये समंदर मंथन का अपडेटेड बैच है। अपडेटेड मतलब न्यू वाला। लेकिन ध्यान रखना है, एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये बैच रिकॉर्डेड है। ओके, अभी मैंने समंदर मंथन का, हाल फिलहाल में समंदर मंथन का पूरा बैच लाइव पढ़ाया था। और समंदर मंथन का लाइव बैच पढ़ाना एक बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर स्टूडेंट्स ये एक्सपेक्ट करेंगे ना कि हर 3-4 महीने पे समंदर मंथन का बैच आए, तो ये पॉसिबल नहीं। ओके, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो बैच को इतना अच्छा बना दो एक बार रिकॉर्डेड करके उसको, और फिर स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद हो जाए। स्टूडेंट्स को लाइव आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। रिकॉर्डेड है, vocab का बैच रिकॉर्डेड ही ज़्यादा अच्छा है, अपने पेस पे आप देख भी सकते हैं। तो चलो इस बैच के बारे में मैं बता दूं। ठीक है, ये वाला जो समंदर मंथन का बैच है ये न्यू बैच है। अभी जो मैंने लाइव में जो न्यू पढ़ाया है उसी का रिकॉर्डेड है, लेकिन इसमें मैंने बहुत सारा कंटेंट ऐड किया है। ओके, तो सबसे पहले ये अपडेटेड बैच है। अपडेटेड मतलब नया बैच है। समंदर मंथन ऑफ ये वोकैबुलरी का बैच है। इट इज़ अ पेनिशिया फॉर ऑल एग्जाम, हर एग्जाम्स के लिए रामबाण है। जो स्टूडेंट्स हमारे बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं ना, जैसे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वर्ड्स को सीखने के लिए, लेकिन इस बैच को पढ़ने के बाद जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो वही वाले वर्ड्स सारे न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलता है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी एग्जाम्स के लिए, दिस इज फॉर ऑल एग्जाम, सीडीएस, एनडीए हो, बैंकिंग हो, क्लैट का एग्जाम हो, जो भी स्टेट एग्जाम्स हो, वोकैबुलरी इज वोकैबुलरी। ओके, और मैंने सब एग्जाम्स को ध्यान में रखकर ये वाला बैच को बनाया है। ओके, तो ये रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड है, इससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला, अपने स्पीड पे आप देख सकते हो। बट ये न्यू है, अपडेटेड कंटेंट है। ठीक है, इस बैच की फीस है 599। ठीक है, 599 का ये बैच है। और इस बैच में आपको सिनोनिम्स भी मिलेगा, एंटोनिम्स भी मिलेगा, होमोनिम्स भी मिलेगा, कंफ्यूज वर्ड भी मिलेगा, फ्रेजल वर्ब मिलेगा। मतलब ग्रामर के अलावा जितना भी चीज़ है, फ्रेजल वर्ब्स है, फिक्स प्रेपोजिशंस है, इडियम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्पेलिंग टेस्ट है, इसमें स्पेलिंग एरर्स भी है, और मैंने इसमें फिलअप्स भी जोड़ दिया है। ओके, ग्रामर से हटा के इसमें फिलअप्स भी जोड़, मतलब कौन सा ऐसा चीज़ है जो इसमें नहीं है, सारा चीज़ इसमें इंक्लूडेड। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 599 का बैच है। एक बार आप इस बैच को लेते हो ना, उसके बाद आपका वोकैबुलरी का सारा डर खत्म हो जाएगा। एंड दिस बैच इज़ अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ लेसन्स भी है और भर भर के प्रैक्टिस भी है। एक बार मैं एक एक करके आपको बता दे रही। ठीक है, और ये आपको कहाँ मिलेगा? यूसी लाइव ऐप पे। जो स्टूडेंट्स हमारे नए हैं, जिन्होंने यूसी लाइव ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, तो उसको इंस्टॉल कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप यूसी लाइव को इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आपको ये बैच दिखने लगेगा, और ये बैच रिकॉर्डेड में दिखेगा। एक बार बता देती हूँ ये बैच में क्या क्या है। सबसे पहले हाँ, ये बैच 599 का है। सबसे पहले ये बैच में मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात करती हूँ। इस बैच में मैंने पहले क्या था कि मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ा देती थी, लेकिन इस बार मैंने क्या किया है ना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में हर वर्ड से रिलेटेड इसमें प्रैक्टिस सेट जोड़ा है। सपोज जैसे पहला वर्ड इस बुक बैच का है स्लिप शॉट। स्लिप शॉट का मतलब होता है केयरलेस। ठीक है, केयरलेस। तो मैंने क्या किया है कि केयरलेस से रिलेटेड इसमें सारे सिनोनिम्स, स्लिप शॉट से रिलेटेड इसमें सारे सिनोनिम्स भी डाला है, इससे रिलेटेड सारे एंटोनिम्स भी डाला है,
उसके बाद क्या होगा, पहले वाले बैचेस में सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स हुआ करते थे, लेकिन अब इस बैच में मैंने क्या किया है कि इस वर्ड से रिलेटेड आपके प्रीवियस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, इस वर्ड से रिलेटेड इसके ऑप्शन से जितने भी एग्जाम्स में वर्ड्स आए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में PYQs में, ये मैंने अपने से नहीं बनाया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही है। ठीक है, मैं चाहती तो चैट जीपीटी से बोलती, ग्रोक से बोलती तो वो बना देते, लेकिन मैं चाहती थी ना कि वही वाला आप प्रैक्टिस करो जो एग्जाम्स में आया हुआ है और जो एग्जाम के ऑप्शंस थे। तो ये सारे प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस है। हर एक वर्ड जैसे मैंने स्लिप शॉट करवाया, उससे रिलेटेड आपका 10-15 प्रीवियस ईयर उठा के प्रैक्टिस के लिए डाल दिया है। फिर मैंने क्या किया है, फिर दूसरा वर्ड आ गया है, फिर दूसरे वर्ड से 10-15 करवा दिया है, तो कुल मिला के इसमें 100 वर्ड्स है। और आप बोलोगे कि मैम 100 वर्ड से काम हो जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स इस बैच को किए हैं उनको पता है कि ये जो 100 वर्ड है ना, ये समुद्र से मंथन किया हुआ है, वही सारे वर्ड्स है जो एग्जाम्स में आता है। अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स एग्जाम दे के आते हैं, बोलते हैं कि मैम आपके समंदर मंथन बैच या समंदर मंथन बुक से कोई भी वर्ड बाहर नहीं आया और आपने इतने अच्छे से पढ़ाया है इसको, इतना मेहनत हुआ है इस बैच में, टीचर के साथ साथ स्टूडेंट ने भी मेहनत की है, तभी तो जाके एग्जाम्स में सॉल्व कर पा रहे हैं। फिर जैसे दूसरा वर्ड आया, दूसरे वर्ड कोई है तो उसका भी सिनोनिम एंटोनिम पढ़ाया है मैंने। उसके बाद उस वर्ड का भी 15 से 20 प्रैक्टिस सेट है, मतलब इंडिविजुअल पूरे 100 वर्ड्स का। जब ये आप 100 वर्ड करोगे ना, तो ऐसे सुनने में 100 वर्ड कम लग रहा होगा, बट ये 100 वर्ड करोगे तो ये 3000 4000 3 से 4000 प्लस वर्ड्स है इसमें। क्योंकि इसके सिनोनिम्स में मैंने क्या किया है ना, एक वर्ड का सारा सिनोनिम्स गूगल से नहीं, गूगल से करेंगे तो बहुत सारा आ जाएगा, मतलब वो सिनोनिम्स डाला है जो एग्जाम्स के ऑप्शंस में आए हुए हैं, वो एंटोनिम्स डाला है जो एग्जाम्स के ऑप्शंस में आए हुए हैं। तो पहले तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर दिया और हर वर्ड का 100 वर्ड का अलग अलग प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, एक वर्ड करवाया उसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स, फिर प्रैक्टिस सेट, फिर दूसरा वर्ड करवाया उसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स प्रैक्टिस सेट, जो कि मैंने पिछले वाले समुद्र मंथन में नहीं करवाया था, इसको और भी अच्छा बना दिया है। तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है इसमें। ठीक है, और इसमें क्या किया गया, अब दिमाग आएगा कि मैम इतने सारे वर्ड्स को याद कैसे किया जाए। इसमें मैंने एक एक वर्ड को निमोनिक के थ्रू आपको याद करवाया है। अब आप वीडियो देखोगे ना तो आपको मजा आएगा। ओके, यू विल फॉल इन लव विद वोकैब। एक बार आप इसको इसको एक बार पूरा कर लेते हो तो आप एक छोटी सी मिनी डिक्शनरी बन जाओगे वोकैब की। ओके, ये मेरा वादा है आपसे। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, कुछ वर्ड मैंने निमोनिक्स के थ्रू, निमोनिक्स मतलब समझ रहे हैं ना, वर्ड को वर्ड से जोड़ के इंटरेस्टिंग वे में। जैसे ऐसा कुछ करवाया था, ल्यूगिब्रियस, उसकी लुगाई भाग गई, उसकी लुगाई भाग गई चली गई उसको छोड़कर, मतलब लुगाई मतलब उसकी वाइफ, तो वो सैड हो गया, सैड हो गया। जैसे मेलंकली है, मेले में अकेली, मेला में अकेली है, बेचारी दुखी है, सैड है, मतलब अब वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसको याद करने का मैंने दोनों टेक्निक रखा है, एक तो निमोनिक्स, वर्ड को मजे में वर्ड से वर्ड को जोड़ जोड़ के किया है, ठीक है, वो वाला है, और दूसरा मैंने रूट वर्ड के थ्रू भी पढ़ाया है। ओके, बहुत सारे रूट वर्ड्स भी इसमें मैंने लिया है, वर्ड को आपको रटवाया है, क्योंकि हर वर्ड का रूट नहीं होता है ना, कुछ को रूट वर्ड से करवाया और जिस वर्ड का रूट नहीं होता है उसको निमोनिक्स के थ्रू करवाया है। ओके, और उसमें होमोनिम्स भी है। अभी एग्जाम्स में, अभी फेज 12 वाला एग्जाम्स जो हुआ था, फेज एग्जाम्स में, उसमें भर भर के वैसे फेज में ही नहीं, पिछले 3-4 साल से होमोनिम्स से बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं। होमोनिम्स का मतलब क्या होता है, दो वर्ड जिसका उच्चारण सेम हो लेकिन मीनिंग अलग है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, होमोनिम्स भी है। फिर कुछ कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स वो भी है। ये सब तो मैंने क्लास में पूरा वीडियो के थ्रू पढ़ाया ही है, तो वीडियो तो है ही, साथ में पूरे क्लास का पीडीएफ है, जो मैं वीडियो में पढ़ाती हूँ उसका भी पीडीएफ है, प्लस मैं हर वर्ड से रिलेटेड हर एक एक वर्ड का जो प्रैक्टिस शीट करवाती हूँ वो भी है। ठीक है, तो आपको अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ है इसमें। ठीक है, उसके बाद इस बैच में मैंने ना, ये तो मैंने जो पढ़ाया वो वाला है, ठीक है, और फिर अलग से आपको लगेगा कि मैम एक बार बैच को अच्छे से कर लेने के बाद हमें अग्रेसिव प्रैक्टिस चाहिए। ये तो आपने एक एक वर्ड का अलग अलग से इंडिविजुअल करवाया है, फिर उसके बाद आपको मिक्स प्रैक्टिस करने का मन होगा। ओके, मिक्स सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का प्रैक्टिस हो जाए तो वो भी है। ठीक है, उसका प्रैक्टिस शीट भी है और पीडीएफ भी है, और मैंने दोनों काम किया है।
एक OMR शीट भी वहाँ पे डाल दिया है। अगर किसी बच्चे को प्रिंट आउट करके, टिक करके करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर कोई चाहे ना तो डिजिटल ही ऑनलाइन ही OMR शीट भी डला हुआ है, उस पे भी आप टिक कर सकते हो। ठीक है, चाहे OMR शीट का आप वो भी निकलवा सकते हो, प्रिंट आउट भी, लेकिन आपका एग्जाम ऑनलाइन है तो इसी फॉर्म में करो। उसके बाद मैंने हमारे यूट्यूब इंग्लिश विद रानी मैम चैनल का सबसे पसंद किया गया वीडियो है पूरा A to Z वोकैब। ओके, ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड, बी से स्टार्ट होने वाले सारे, सी से पूरा जेड तक मैंने यूट्यूब पे करवाया था। उसका वीडियो भी डाल दिया है और साथ में पीडीएफ भी है। जो बच्चे वीडियो देख चुके हैं वो सिर्फ पीडीएफ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे ज्यादा आप और कितना प्रैक्टिस करोगे? इससे ज्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत भी नहीं है ना। ठीक है, कितना वो कैप पढ़ोगे भाई। और ये याद रखना है ना कि कई बार क्या होता है ना कि वो कैप बोल दिया जाता है एग्जाम में, कम वो कैप आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, वो सब पे ध्यान नहीं देना है। क्योंकि वो कैप सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स में ही नहीं आता, आपको वो कैप फिलअप्स में भी हेल्प करता है। अगर आपके पास वो कैप की अच्छी नॉलेज है ना तो ये क्लोज टेस्ट में भी हेल्प करेगा। तो दिमाग में आएगा कि मैम ये थोड़ा सा तो वो कैप ये पूछते हैं, ओके तो इतना ज्यादा क्या पढ़ना, बिकॉज यू नेवर नो, वो कैप का दायरा बहुत बड़ा है। फिलअप्स में पूछेंगे, क्लोज टेस्ट में पूछेंगे, कहीं ना कहीं से किसी वे में वो कैप आ जाएगा। तो ये तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया। दूसरा है इडियम्स। आप चाहो तो दो काम कर सकते हो। इडियम्स का मैंने A to Z का वीडियो भी डाला है पीडीएफ के साथ। बट कभी कभी क्या होता है ना कि आपके पास टाइम कम है। टाइम है तो वीडियो देख लीजिए, अगर टाइम कम है तो 2000 प्लस इडियम्स डाला हुआ हर एग्जाम का है। सिर्फ एसएससी का प्रीवियस पेपर नहीं है, एनडीए का है, सीडीएस का है, एसएससी का तो है ही, और जितने भी एग्जाम्स का बच्चे मुझे भेजते थे वो सबका है। ओके, तो इसमें 2000 ईडीएम्स है। तो आप कैसे पढ़ सकते हो बता रही हूँ। पहले पहले तो मैंने ईडीएम्स का एक वन लाइनर वाला शीट दिया है, मतलब यहाँ पे ईडीएम और उसका मीनिंग। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि पहले आप ये पढ़ लेना, ठीक है, वन लाइनर वाला लेसन फॉर्म में पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद जब वन लाइनर पूरा याद कर लेते हो ना तो फिर इसको प्रैक्टिस फॉर्म में करना। ठीक है, तो ये जो 2000 इडियम्स है ना, इसको तो पहले इडियम और उसका मीनिंग आप अच्छे से रट लेना, आराम से पढ़ना, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करना। उसके अलावा मैंने 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स है वो भी है। उसके अलावा ए से जेड तक स्टार्ट होने वाले, ए से जितने भी इडियम स्टार्ट होते हैं, बी से सी से, यूट्यूब पे सारा है। तो प्रैक्टिस भी बहुत है, इसीलिए मैंने बोला ना दिस बैच इज अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ लेसन्स प्लस प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस भी है इसमें। ओके, अब आ जाओ थर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सेम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वीडियो भी है, पीडीएफ भी है, ओएमआर शीट फॉर्मेट में भी है, वन लाइनर भी है। तो प्रैक्टिस अटेम्प्ट करने से पहले आप क्या करो, पहले वन लाइनर से सारा चीज याद करो। पहले तो वन लाइनर फॉर्म में, पहले तो हम चीजों को पढ़ते हैं ना, जैसे ग्रामर का रूल्स पढ़ के उसके बाद प्रैक्टिस करते हो ना, उसी तरह वन लाइनर वाला पढ़ के फिर प्रैक्टिस करना। और दोनों ऑप्शन है। आप ही लोग के स्टूडेंट्स ने क्या किया है, होता क्या है ना कि हम लोग के जो टीम के मेंबर्स हैं ना, वो स्टूडेंट्स से इतने अच्छे से कनेक्टेड है। स्टूडेंट्स का जब मन होता है वो कॉल भी कर देते हैं, मैसेज कर लेते हैं, बात कर लेते हैं और अपनी चीज़ों को सामने रख देते हैं, और हम लोग इम्प्लीमेंट भी करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को क्या था ना कि मैम जो आप ऑप्शन दे रहे हो ना, वो रेड कलर, उसमें रेड कलर के थ्रू दे दो, पता चल जाएगा यही आंसर है। हमने ये किया, फिर बच्चों ने बोला कि नहीं नहीं मैम कलर के साथ आ रहा है तो हमें आंसर पता चल जा रहा है, आप कलर हटा दीजिए। कभी हम लोग को ऑप्शंस में को कलरफुल में डालना होता था, कभी कलर हटाना होता था, तो हमारी टीम ने बोला कि मैम हम लोग दोनों दे देते, विद कलर और विदाउट कलर, जिसमें बच्चा खुश रहे, जिसमें उसको कन्वीनियंट रहे। ओके, दोनों दे दिया। वन वर्ड है और फ्रेजल वर्ब्स का पूरा है, फ्रेजल वर्ब्स यहाँ से कर लीजिए, काम हो जाएगा। लेसन्स भी है, वीडियो और पीडीएफ है, और साथ में प्रैक्टिस भी है। 5वां नंबर पे आपका फिक्स प्रेपोजिशन का 100 है, 1000 फिक्स प्रेपोजिशन है, वीडियो भी है और पीडीएफ भी है, कलर और विदाउट कलर दोनों है। फिल अप द ब्लैंक्स भी है, फिल अप द ब्लैंक्स है पीडीएफ के साथ, देख लीजिएगा। एक मैं लिखना भूल गई, ठीक है, एक स्पेलिंग एरर्स भी है। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न पे भी था स्पेलिंग एरर्स, ये तो मैं लिखना ही भूल गई, तो ये भी है। मतलब ग्रामर को छोड़ के
कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ के वोकैब में जितनी चीज़ें आ सकती है ना, और वोकैब के नंबर पे मत जाइएगा। 2 नंबर पे पूछ रहा है, 3 नंबर का पूछ रहा है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं एनडीए, सीडीएस में और स्टेनो में, सीपीओ में, जहाँ ज़्यादा नंबर का आ रहा है। बट सीजीएल का जो वोकैब है कम नंबर का पूछ रहा है, बट यू नेवर नो, कभी-कभी वोकैब का नंबर्स भी बढ़ा देते हैं और वोकैब आपको फिलअप्स और क्लोस्टिस सब में काम करने वाला है। ठीक है? और फिलअप्स भी है, स्पेलिंग एरर्स भी है, उसका सारा पीडीएफ्स वगैरह इसका भी है। ठीक है? सारा पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएगा, और स्पेलिंग का वीडियो देखने की क्या ज़रूरत, और बाकी तो आपका यूट्यूब है ही। ये सब इसके लिए आपको वोकैब का मतलब कुछ अलग से प्रैक्टिस शीट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, सब इसी में है। सब डिटेल में बता दिया। और अगर कोई भी दिक्कत हो, मुझे नहीं लगता है कि आपको मेरी टीम को कॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसी सब सब चीज़ को बचाने के लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत हो जाए, कॉल करिएगा। कॉल आपको 10 से 6:30 के बीच में ही करना है, छुट्टी के दिन नहीं करना है। 15th अगस्त और संडे वगैरह को नहीं करिएगा। उसके बाद मेरे को कंप्लेन करते हो कि मैम वो कॉल नहीं उठाते। छुट्टी के दिन नहीं करना है, उनकी भी अपनी लाइफ है। ओके, 6:30 के बाद मत करिएगा। इस नंबर पे अगर वो कॉल नहीं उठाते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैम आप बच्चों को बोल दिया करिए कि वो मैसेज कर दें। मैं नेक्स्ट डे आता हूँ तो पूरे मैसेजेस देख के खुद कॉल बैक करता हूँ। इस पे कर सकते हैं 999583, फिर से 5832। ठीक है? तो यही चीज़ मुझे बतानी थी आप लोगों को समुद्र मंथन बैच के बारे में। इसको जो पढ़ लिया उसके बाद वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके बाद उसको वोकैब में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, तो ये मुझे इन्फॉर्मेशन देना था। अपडेटेड बैच ऑफ समुद्र मंथन एंड दिस इज़ रिकॉर्डेड, और यूसी लाइव ऐप पे मिलेगा, और इसका फ़ी है 599। 599 के हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है, और इस बार मैंने कंटेंट को बहुत अच्छे से सजा दिया है। अपनी टीम के साथ बैठ के, ओके, खुद मैं बैठ के ना ऐप पे कैसे-कैसे अरेंज करना है कि बच्चे को ज़रा भी दिक्कत ना हो। अलग-अलग फ़ोल्डर्स बना दिया, यहाँ जाएगा इसका लेसन, इसका पीडीएफ, फिर सेकंड में जाएगा इसका लेसन, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत अच्छे से अरेंज्ड है, क्योंकि रिकॉर्डेड में क्या होता है ना, बच्चा टीचर से कनेक्ट नहीं कर पाता है, तो उसको चीज़ें बहुत स्मूथ स्मूथ चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से अरेंज कर दिया। ठीक है? तो चलो इसको अच्छे से पढ़िए, और पढ़ने के बाद जो बच्चा, अरे वोकैब क्या है, वोकैब को पढ़ के बार-बार रिवाइज़ करना है। यहाँ तो मैंने पढ़ा दिया है, बट दिमाग में कैसे रखना है वो भी टेक्नीक बता दिया, बट रिवीजन तो आप ही को करना है। बट आई एम श्योर कि इसको पढ़ने के बाद ना यू विल फॉल इन लव विद वोकैब, मज़ा आ जाएगा, आप डिक्शनरी बन जाओगे। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन।